highlighted words are ventured means घूमना, okay, roam about. Vales means valleys. Host means group. And fluttering means moving slightly. okay, धीरे से slightly से धीरे धीरे बहना. So पोएट कहते हैं कि वह घाटी में और पहाड़ियों में बादल की तरह अकेले घूम रहे हैं. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड कि बादलों की तरह अकेले घूम रहे हैं. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और घाटी और पहाड़ियों पर अकेले घूम रहे हैं. ओके. When all at once I saw a crowd, और घाटी और पहाड़ियों पर घूमते हुए मेरी नज़र एक भीड़ पर पड़ी. क्राउड मीन्स भीड़. एक भीड़ पर पड़ी. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने एक झुंड देखा. गोल्डन डैफोडिल्स, अ ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. ओके, होस्ट मीन्स ग्रुप. ओके, तो होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स इट मीन्स डैफोडिल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप देखा. जो वहाँ ग्रुप मीन्स बहुत सारे डैफोडिल, यहाँ पे डैफोडिल्स के फ्लावर्स. ओके, डैफोडिल के फ्लावर्स देखे जो बहुत सारे थे, उनको एक ग्रुप के रूप में उन्होंने देखा. बिसाइड द लेक बीनेथ द ट्री, जो मैंने डैफोडिल्स का झुंड देखा वह लेक के किनारे था पर था और एक पेड़ के नीचे थे. और वो डैफोडिल्स हवा से हिल रहे थे, नाच रहे थे और झूम रहे थे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. ओके, हवा से, ब्रीज मीन्स हवा, हवाओं में घूम रहे थे और झूम रहे थे. और वो ऐसा लग रहा था कि वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स डांस कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस पैराग्राफ वन पोएट कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत अकेले वो पहाड़ियों और घाटियों पर घूम रहे थे और उन्होंने वहाँ पे डैफोडिल्स का एक बहुत ही बड़ा सा झुंड देखा. झुंड मीन्स बहुत सारे फ्लावर्स हैं और वो कहाँ पर हैं? लेक के किनारे पर, बैंक ऑफ द लेक एंड बीनेथ द ट्रीज़ के नीचे हैं. और वो ऐसा महसूस हो रहा है उनको देखकर कि वो बहुत ही खुशी से झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं. ओके, now come to the next stanza. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000s saw I at a glance, tossing their heads in sprinkly dance. ओके, डैफोडिल्स के फूल्स बहुत ज़्यादा हैं. इट मीन्स कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स, कि इतने ज़्यादा हैं, उनकी क्वांटिटी जो है डैफोडिल्स के फ्लावर्स की इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश में अनगिनत सितारों का एक झुंड हो. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, इट मीन्स जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में सितारों का एक झुंड चमकता है, पूरा एक ग्रुप होता है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, उस तरीके से वो चमक रहे हैं कि उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि जहाँ देखो वहाँ डैफोडिल्स के फ्लावर ही नज़र आते हैं. ओके, इतनी लाइन कभी ऐसा लगता है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, कि ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने खींचकर बहुत ही लंबा कर दिया है, बहुत खींच दिया है इनको, कि इनकी ये लाइन कभी भी ख़त्म नहीं होगी. और ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि जो ये इनकी लाइन है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी. जहाँ तक पोएट की नज़र जा रही है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है, वहाँ तक सिर्फ डैफोडिल्स के फ्लावर्स ही नज़र आ रहे हैं. और इन फूलों की लाइन, जो ये लाइन बनी हुई है, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिकली डांस, कि जो मार्जिन बना हुआ है, इनकी जो लाइन बनी हुई है झील के किनारे तक फैली हुई है, कि मैंने जब इन फूलों की एक झलक देखी तो एक झलक में ही मुझे 10,000 फूल 10,000 सॉ एट अ ग्लैंस, इट मीन्स एक बार में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने एक बार में ही 10,000 फूलों को एक साथ में देख लिया है, कि एक झलक में ही 10,000 फूल वो दिखाई दे रहे हैं. और वो डैफोडिल्स खुशी से अपने सिर को, ओके, टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सिर को इन स्प्रिंकली डांस, अपने सिर को इधर उधर घुमा रहे हैं. डांस का ऐसा लग रहा है जैसे कि वो
खुशी में झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ओके, सो इन दिस स्टैंजा पोएट सेज कि उनको इतने सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ डैफोडिल्स के फ्लावर्स ही उनको दिखाई दे रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही नज़र में उन्होंने 10,000 फ्लावर्स एक साथ ही देख लिए, और हवाओं से वो इस तरीके से अपना से हिला रहे हैं जैसे कि वो डांस कर रहे हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। द वेव्स beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The poet says that the waves of the river also shows that the she is river also dance. पोइट कहते हैं कि झील का पानी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डांस कर रहा हो। फूलों के साथ साथ लहरें भी बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं। आउटडिड द स्पार्किंग वेव इन आउटडिड मीन्स बेहतर, ओके, एंड ग्ली मीन्स जॉय। सो द वेव्स बिसाइड दैम डांस की रिवर की लहरें भी ऐसा लग रहा है कि वो उनके साथ डैफोडिल्स के फ्लावर्स के साथ डांस कर रही हैं। आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इन द गी, और उनसे बेहतर डांस करने की कोशिश कर रही हैं, उनसे अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। इट मीन्स कि रिवर की जो लहरें वो ऐसा महसूस करा रही हैं कि जैसे कि वो कोशिश कर रही हैं कि वो फ्लावर्स से, जो डैफोडिल के फ्लावर्स हैं, उनसे भी अच्छा डांस कर सकती हैं। इट मीन्स दोनों इतने खुश नज़र आ रहे हैं कि फूल फ्लावर्स भी, जितने डैफोडिल फ्लावर्स भी और लहरें भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। A poet could not but in be gay in such jocund company. Jocund means joyful, कि एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, वहाँ का माहौल इतना अच्छा है, नेचर इतनी अच्छी लग रही है कि ऐसे माहौल में कि कोई भी इंसान खुश कैसे नहीं हो सकता। कि इट मीन्स कि कोई भी अगर को बहुत ही दुखी है तो इतना अच्छा नज़ारा देख के, इतना अच्छा सीन देख के नेचर का, हर कोई बहुत ही खुश हो जाता है। तो इस पोइट कहते हैं कि वो भी बहुत खुश थे कि एनवायरनमेंट का इतना अच्छा था कि वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं रह सकता। इतने अच्छे एनवायरनमेंट में सब खुश ही रह सकते हैं। पोइट के पास दुखी रहने की कोई वजह यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। वो डैफोडिल्स को लगातार देखे जा रहे थे। कि पोइट कहते हैं कि वो डैफोडिल्स के डांस को लगातार देखकर, उनकी इस खुशी को देखकर कि इतने मगन हो गए थे कि वो इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पाए कि जिन डैफोडिल्स को देखकर वो इतने खुश हो रहे हैं, वो डैफोडिल्स उनके लिए खुशी का खजाना लेकर आए थे। वो इतना मगन थे उन डैफोडिल्स को देखने में कि उनको रियलाइज़ ही नहीं हो पाया कि उन डैफोडिल्स की वजह से ही वो इतने खुश हो पा रहे हैं। उन्हें इतनी बड़ी खुशी उन डैफोडिल्स की वजह से ही मिली है। डैफोडिल्स के फ्लावर्स से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। Now come to the next paragraph. For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. For oftenly जब मैं अपने घर में अपने काउच मीन्स सोफ़ा, कि जब मैं अपने घर में अपने सोफ़े पर बैठा होता हूँ और उस वक्त, उस समय पर या फिर मेरा माइंड खाली है या फिर किसी बात को लेकर मैं कोई चिंतित होता हूँ, तब मुझे उन डैफोडिल्स की याद आती है कि मैंने वो जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे थे, पूरे झुंड था डैफोडिल्स के फ्लावर्स का, उस सीन को मैं याद करता हूँ। और जब वह उसे याद करते हैं तो उनकी उदासी, जो खालीपन और उनके चिंतित होते थे, तो उनका वो खालीपन और उनकी उदासी उस सीन को याद करके ख़त्म हो जाती थी। जैसे कई बार हम खाली बैठे हों या वरीड हों या बहुत हम परेशान होते हैं, तो हमें लाइफ के कुछ अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हैं, तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और हमारा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। ओके, और तो यहाँ पर भी पोइट यही कह रहे हैं कि जब वो
खाली होते हैं या फिर उनके दिमाग में बिल्कुल खालीपन या उदासी होती थी, तो उनको वो उसी माहौल को वो याद करते थे कि उन्होंने बहुत सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे थे, डैफोडिल के फ्लावर्स के झुंड देखे थे, रिवर और डैफोडिल्स को डांस करते हुए उन्होंने देखा था। तो सब इन सब चीज़ों को याद करते हुए उनका मन खुशी से भर जाता था और उनको ऐसा लगता था विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और मेरा मन भी बहुत ही खुशियों से भर जाता था। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो भी उनके साथ डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहे हैं। उनका ये मन करता था कि वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस करना शुरू कर दें। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी क्लियरली। इस पोएट में अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं कि उन्हें उन डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखकर कैसा महसूस हो रहा था। So students, I hope you understood this poem very clearly. Okay, thank you. Have a good day.